तो माइंडफुलनेस की इस कक्षा में देखने की प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, आप लोग देखिए इस कक्षा में चारों तरफ क्या क्या चीज़ आपको दिखाई दे रही है, आप क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, है ना। देखो चारों तरफ आराम से, गौर से देखो इस कक्षा में क्या क्या चीज़ रखी है, उसके बारे में मैं आपसे अभी कुछ सवाल पूछूंगा, है ना। देखो गौर से देखो क्या क्या चित्र बने हुए हैं, क्या क्या सामान रखा है, कितनी चेयर्स हैं, कितनी टेबल हैं, ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है ना। ध्यान दीजिए। गौर से देखिए, आपको ध्यान लगाकर देखना है कक्षा में क्या क्या सामान रखा है, उसके बारे में मैं आपसे अभी कुछ सवाल पूछूंगा, तो आपको बताना है। इसलिए आप गौर से ध्यान से देखिए कक्षा में क्या चित्र बने हैं, क्या सामान रखा है, ब्लैक बोर्ड पर क्या क्या लिखा है। देख लिया सबने? इसी का आप बताइए, ब्लैक बोर्ड में गिनती कहाँ से कहाँ तक लिखी है। बैठिए। अवनी, बेटे ब्लैक बोर्ड में कौन सी डेट लिखी है आज? गोपी आप बताओ। 19 ध्यान से देखो। डेट बताओ पहले कौन सी है? 29 डेट हो गई, 8वां महीना 2023। बैठो। परिधि, गोल टेबल कितनी है क्लास में? आप अब गिन रहे हो, आपने पहले क्यों नहीं गिना? पहले ध्यान से देखने के लिए तो कहा था मैंने, इसीलिए कहा था। बैठिए। कन्हैया, टेबल पर क्या रखा है? जोर से बोलो बेटे। बुक रखी है और बैठो। अच्छा, और परिधि, वो हिमांशी बताओ आप, मैंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं आज? किस कलर के कपड़े हैं मेरे? ब्लू कलर के। वेरी गुड, बैठो। सादिक, ब्लैक बोर्ड पर हिंदी की वर्णमाला कहाँ से कहाँ तक लिखी है? कैसे? अणों तक। बैठो। अंशुमन, आप बड़ी चेयर कितनी रखी है क्लास में? 3। वेरी गुड, बैठो। हम लोग अपने शरीर के किस अंग से देखते हैं? आँखों से। आँखों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आईज, है ना। एक आँख को आई कहेंगे और दोनों आँखों को आईज। वेरी गुड। तो देखने के लिए हमें आँखों की आवश्यकता होती है ना। इसलिए हमें हर चीज़ को गौर से देखना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो वह हमारी मेमोरी में बस जाता है और हम उस चीज़ को आसानी से याद भी रख सकते हैं, है ना। हमें कोई भी चीज़ ध्यान से देखनी चाहिए, ठीक है। तो आनंदम की इस कक्षा में अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा।
आज मंगलवार है ना, तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी का नाम है लंच ब्रेक। ठीक है। एक स्कूल के दो बच्चे थे। एक का नाम था इशिका और एक का नाम था परिधि। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, है ना। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे। तो एक बार स्कूल की तरफ से उनकी एक पिकनिक जाती है ना। पिकनिक पर जाते हैं वो लोग। तो पिकनिक पर जाने के बाद जब वो साथ में खेलते हैं, खेलने के बाद जब लंच का टाइम आता है तो सारे बच्चे लंच करने बैठ जाते हैं, है ना। इशिका भी अपना लंच लेके आती है। वो घर से सब्ज़ी और पूड़ी लेके आती है। और परिधि जो है वो लड्डू लेके आती है, हलवा लेके आती है ना। तो सारे बच्चे मिलके बैठ के खाना खा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद इशिका को प्यास लगती है। इशिका परिधि से कहती है, अरे परिधि, मुझे पानी की बोतल देना ज़रा, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। तो परिधि जैसे ही उसको बोतल देती है तो वो बोतल का पानी इशिका के खाने में गिर जाता है। जैसे बोतल देते हैं ना हम, तो इशिका ने परिधि ने जैसे बोतल दी इशिका को, तो उसकी बोतल का पानी, बोतल गिर जाती है और उसका पानी किस चीज़ में गिर जाता है? इशिका के खाने में गिर जाता है। अब इशिका उदास हो जाती है। जब इशिका उदास होती है तो फिर परिधि भी क्या हो जाती है? उदास हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों दोस्त होते हैं ना। और परिधि को लगता है कि मुझसे गलती हो गई, है ना, और उसको थोड़ा सा गिल्ट महसूस होता है। वो कहती है मेरी वजह से इशिका का खाना खराब हो गया, है ना। तो जब इशिका को ऐसा लगता है कि उसका खाना खराब हुआ, उदास हो जाती है, तो तभी परिधि क्या करती है? उसे अपना खाना दे देती है और उससे सॉरी बोलती है। क्या बोलती है? परिधि उससे कहती है, सॉरी, मेरी वजह से आपका खाना खराब हुआ, लो मेरा खाना हम दोनों साथ में मिल के खाएंगे, है ना। तो फिर और जो दूसरे क्लास के बच्चे थे, सादिक था, अवनी थी, गोपी था, तानिया थी, है ना, और छवि थी, ये सारे बच्चे अपना खाना लेके किसके पास आ जाते हैं? किसके पास आ जाते हैं? इशिका के पास। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि इशिका का खाना पानी से खराब हो गया था, है ना, पानी गिर गया था उसके खाने में। तो सारे बच्चे मिलके फिर खाना खाते हैं और इन्जॉय करते हैं, है ना। अच्छा ये बताओ, क्या जो परिधि ने पानी डाला था तो जानबूझ के डाला था इशिका के खाने में? जानबूझ के डाला था? बोलो 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 बोलो। उससे धोखे में गिरा था या जानबूझ के गिरा था? धोखे से गिर गया था, है ना। धोखे से इशिका के खाने में पानी गिर गया था, है ना। अच्छा, पानी जब गिर गया तो इशिका को कैसा लगा होगा? बुरा लगा होगा, है ना। जब इशिका के खाने में पानी गिर गया तो उसे बुरा लगा होगा। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त ने गलती से कुछ ऐसा हो गया हो, आपकी चीज़ खराब कर दी हो? हैं? हुआ है? अनजाने में आपके किसी दोस्त ने आपका कोई नुकसान कर दिया हो, आपकी पेंसिल छीलते छीलते तोड़ दी हो, कटर ले लिया हो, शार्पनर जिसे हम कहते हैं। ऐसा हुआ है कभी? आपकी कॉपी पेज फट गया हो किसी दोस्त की वजह से, है ना। हुआ है? नहीं हुआ है? अनजाने में हुआ है? नहीं हुआ। आप लोग कभी पिकनिक पर गए हैं? कभी नहीं गए।
घूमने नहीं गए नानी के, हरिद्वार, मेले में? कभी मेले में गए हो? तो आप अकेले गए हो अपने दोस्तों के साथ गए हो? इधर ध्यान दीजिए बेटे, इधर ध्यान दीजिए। गोपी, आप लोग कभी घूमने गए हो? अकेले गए हो, साथ में गए हो, किसी के साथ में गए हो? तो जब हमसे कभी किसी दोस्त का अनजाने में नुकसान हो जाता है तो हमें उससे क्या कहना चाहिए? सॉरी कहना चाहिए, है ना? हमें उससे सॉरी बोलना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है?